बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट के अंदर अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से एक प्रैक्टिस जो रूटीन में होती है वो की गई, और उस प्रैक्टिस के दौरान सेनेटर मुश्ताक खान साहब को भी एक फॉर्म मिला कि जिसमें नंबर 1 तो उनसे ये पूछा गया था कि आप अपोजिशन में रहना चाहते हैं, अपोजिशन बेंचों पर बैठना चाहते हैं या हुकूमती बेंचों पर बैठना चाहते हैं। और दूसरा, ज़ाहिर है ये बात कि जब आप अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे तो आपकी राय के अंदर इसका लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होना चाहिए। तो मुश्ताक खान साहब ने नंबर 1 तो ये ऑप्शन इख्तियार किया कि मैं अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठूंगा, हुकूमती बेंचों के ऊपर नहीं बैठूंगा। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि अपोजिशन मुश्तरका लीडर ऑफ द अपोजिशन लाने के लिए कामयाब नहीं हो सकी, तो इसीलिए अब जिस पार्टी की अक्सरियत है पार्लिमानी रवायत के मुताबिक उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन गिलानी जो उन्होंने नामजद किया है वो बन जाएगा। इस तरीके से ये एक प्रैक्टिस हुई। अब इस प्रैक्टिस के अंदर जो बहुत से लोगों ने बातें की कि जी जमात इस्लामी को ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, और ठीक है, जाहिर है ये फैसले के ऊपर तनकीद भी हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, जमात इस्लामी का कोई कारकुन कर सकता है, और करते भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी क़यादत तक अप्रोच है। मैं खुद जानता हूँ कि कमालिये के हमारे एक रुकने जमात के जिन्होंने इस मसले के ऊपर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम साहब को खुद मुलाकात करके अपनी ये रिजर्वेशन पहुँचाई कि मेरी ये राय थी कि इसको ऐसे करना चाहिए था, इससे हटके करना चाहिए था। उन्होंने ये बात पूरी तसल्ली से सुनी और उनको जवाब भी दिया, और ये भी कहा कि हम आपकी बात ऊपर की आदत तक भी मजीद पहुँचाएंगे। लेकिन वो लोग अगर इस पर तनकीद करें कि जिन्होंने खुद वोट देकर गिलानी साहब को सेनेटर बनवाया और जिन्होंने उनके साथ मोहब्बत की पींगें पीडीएम की शक्ल में बहुत अरसे से बहाल की हुई हैं, और जिन्होंने खुद कंधे मुहैया करके गिलानी साहब को सेनेट के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाया और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दी, वो लोग अगर तनकीद करें तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी के जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक खुद गंदगी के अंदर लुथड़ा हुआ है, और एक दूसरा आदमी आता है जो वुजू करके आता है, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उन सफ़ेद कपड़ों के ऊपर पानी गिर गया है थोड़ा सा, और वो गीला होने की वजह से कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा दाग लग रहा है, हालांकि वो दाग नहीं है, तो वो उसके ऊपर तनकीद करे कि तुम ये देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, हालांकि खुद वो गंदगी के अंदर लुथड़ा हुआ है, तो उन लोगों की तनकीद नहीं बनती। और ख़ास तौर पे इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा एहसन इकबाल साहब का, कि जिन्होंने बड़े अजीब अंदाज में जो है वो इसके ऊपर तनकीद की, और उसका जवाब भी ज़ाहिर लोगों ने दिया। लेकिन मैं एहसन इकबाल साहब को एक बात बड़े ही हमदर्दाना अंदाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ जमात इस्लामी के लोगों का एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ बनता है। और वो बात ये कहना चाहूँगा कि एहसन इकबाल साहब, आपकी 2 माएँ हैं और उन्होंने आपकी तरबियत की। एक माँ आपकी हमारी मोहतरमा जो आपकी वालदा थी आपा साहिबा, और जो जमात इस्लामी की सरगर्म रुकन थी, कौमी असम्बली की मेंबर रहीं, और जिन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया, आपा निसार फातिमा। उन्होंने आपकी तरबियत की, और उन्होंने आपको क्या सिखाया, वही कुछ सिखाया कि जो आपकी दूसरी माँ, जो आपकी तंजीम जिसके अंदर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर रहे, इस्लामी जमीयत तलबा, इन दोनों ने आपको क्या सिखाया, इन दोनों ने आपको सिखाया कि एहसन इकबाल, तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए और उसके नतीजे में तुम्हें अल्लाह की रजा मिल जाए, रजा इलाही मिल जाए, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। एहसन इकबाल, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद, पूरी जिंदगी इस काम के ऊपर लगा दो। आपकी वालदा ने भी आपको यही बात सिखाई और इस्लामी जमीयत तलबा ने भी आपको यही बात सिखलाई, और आपने इन दोनों से ये बात सीखी, आपने उनकी तरबियत हासिल की। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए क्या काम करना था, अल्लाह के दीन का मुजाहिद क्या बनना था, अल्लाह के लश्कर में क्या शामिल होना था, कि आप एक ऐसे बागी लश्कर के अंदर शामिल हो गए कि जो अल्लाह के मुकाबले में असला तान के खड़ा था, जो अल्लाह के मुकाबले में मुसल्ला होकर खड़ा था।
باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. جس جماعت کے اندر آپ نے شمولیت اختیار کی وہ سود کی حمایتی ہونے کی وجہ سے، وہ بار بار اقتدار میں آنے کے باوجود جو مرکز کے اندر اقتدار میں رہی، جن کے پاس 2/3 اکثریت رہی، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی اس جنگ کو کم کرنے کی بجائے ہمیشہ بڑھایا ہی، اور یہ تک کہا کہ سود کے بغیر زندگی گزارنا اور ملک کا نظام چلانا ممکن نہیں ہے. تو احسن اقبال صاحب، آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا. آپ نہ صرف اللہ کے لشکر کا حصہ بننے سے الگ رہے، بلکہ آپ مخالف لشکر کے اندر شامل رہے کہ جو اسلحہ تان کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے. اور نہ صرف آپ اس لشکر کے اندر شامل ہوئے، بلکہ اس کے آپ ٹاپ کے کمانڈرز کے اندر شامل ہوئے. اور جب مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے سود کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور اس طرح سے اللہ کے مقابلے میں اپنے واضح طور پر اعلان بغاوت کو لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ دی. آپ نے اس لشکر کو منتخب کیا، اور آپ باتیں جماعت اسلامی کے خلاف کر رہے ہیں کہ جو آج تک اس معاملے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک دن کے لیے بھی اقتدار ملا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس جنگ کو ختم کریں گے. تو اس لیے آپ کو ہم یہ بات بڑے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر رہا. مجھے بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ سکھایا، مجھے بھی میری ماں نے یہ سکھایا، اور الحمدللہ ان دونوں کی تربیت کی وجہ سے آج میں اس اللہ کے لشکر کے اندر موجود ہوں کہ جو سود کے مخالف ہیں. تو آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں، اللہ کرے میری یہ بات ان تک پہنچ جائے. بڑا مخلصانہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے آگے سرخرو ہونے کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہونے کے لیے خدا کے لیے اس لشکر سے نکلیں، اس کو الوداع کہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور جس لشکر کا بدقسمتی کے ساتھ کہیں سالار بھی اس وقت ملک سے فرار ہے. تو آپ اس لشکر کو چھوڑیں، اور اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.